श्री कृष्ण के साथ राधा जी का नाम ऐसे जुड़ा है जैसे चंदा के साथ चकोर, दिया के साथ बाती और पतंग के साथ डोर। जैसे ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मंदिरों में कन्हैया के साथ राधा जी की ही पूजा की जाती है। हम सब जानते हैं कि राधा जी कृष्ण की बांसुरी की धुनी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी, और फिर ऐसी कौन सी वजह थी जो कान्हा ने अपनी बांसुरी तोड़ डाली। आज हम आपको इसके पीछे की कहानी बताएंगे, जिसको जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है वह कहानी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कन्हैया को वृंदावन छोड़ मथुरा जाना पड़ा और इस प्रकार दोनों बिछड़ गए। तब राधा रानी ने अपने कृष्ण से एक वचन मांगा कि जब वह अपने अंतिम समय के निकट होंगी तब एक बार कान्हा उन्हें दर्शन जरूर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस वचन को प्रेम सहित स्वीकार कर लिया। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी वृद्ध अवस्था में पहुंची तब उन्होंने अपने कृष्ण का आह्वान किया, और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे। तब राधा रानी कृष्ण से मिलने उनकी नगरी द्वारका पहुंची। उनको देखते ही कन्हैया अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने राधा जी के आग्रह करने पर अपने ही महल में उन्हें देविका नियुक्त कर लिया। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राधा रानी को द्वारका में कोई नहीं जानता था। देविका बनने के बाद राधा महल के कामकाज देखती और कान्हा के दर्शन मात्र से खुश हो जाती थी। समय बीतता चला गया, किंतु राधा के मन में हमेशा एक ही डर रहता था कि कहीं वे फिर से अपने कन्हैया से दूर ना हो जाएं, और उनकी यह चिंता उन्हें सुकून से रहने नहीं दे रही थी। तब एक दिन वह खुद ही महल छोड़कर चली आई, पर कृष्ण तो कृष्ण थे, उन्हें यह सब पता था, इसलिए वह भी राधा के पीछे चल दिए। किंतु वे राधा के जीवन के आखिरी पल थे। कान्हा ने राधा से पूछा, वे इस अंतिम समय में क्या मांगना चाहती हैं। तब राधा ने एक ही मांग की, और वह यह कि वे आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद मधुर धुन में उसे बजाया। राधा रानी ने कृष्ण के कंधे पर सिर रख दिया और फिर मुरली की धुन सुनते हुए ही अपने प्राण त्याग दिए और गोलोक को प्रस्थान कर गई। राधा के चले जाने से कृष्ण इतने आहत हुए कि उन्होंने इस घटना के बाद अपनी बांसुरी तोड़ दी और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में राधे कृष्ण लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।